हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सेकंड ऑफ ऑल मैक्रो फैक्टर्स में क्या चेंजेस हो गए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, सो बने रहना एंड तक। अगर आप लोगों को जानना है कि मैक्रो फैक्टर्स कैसा इम्पैक्ट करते हैं मार्केट्स को, और हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी क्या लग रहा है निफ्टी में और कब रेंज का कोई भी साइड ब्रेकआउट निफ्टी में आएगा वो हमें देखने मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है कल के लिए, वो नीचे की तरफ 24,700 का है। 24,700 का ये जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे गया तो 650 और 600 तक जाने का ट्राई करेगा निफ्टी। और 800 का सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट लेवल 800 पर है। 800 निकाला तो 850 जाएगा, और 850 निकाला तो 900 950, और फिर 950 में निकाला तो 25,000 की यात्रा करेगा निफ्टी। लेकिन अगर गलती से 24,600 टूटता है तो 24,550 और 24,500 आता हुआ दिखेगा। और कभी 500 भी टूटता है तो लास्ट जो सपोर्ट है निफ्टी का 24,400 तक निफ्टी आ सकता है। ये चीज़ मैं लेवल्स बता दिया मैंने आपको। अभी हम देखेंगे कि कौन से मैक्रो फैक्टर्स जो इवॉल्व हुए हैं पिछले दिन से, वो पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रुपी अनएक्सपेक्टेडली बहुत भागे जा रहा है। मे बी डॉलर ने एक बॉटम बना दिया हो, उसके कारण ये रुपी जो है वो स्पाइक करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो मे बी दैट्स अ साइन दैट डॉलर माइट हैव मेड अ बॉटम। सो ये जो बॉटम जो बन गया है डॉलर में, अगर ऐसा लग रहा है बॉटम बन गया हो, तो इससे इम्पैक्ट ये आता है कि एफआई का फ्लो नहीं आएगा। अगर रुपी इतना ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है कि एफआई का फ्लो आना बहुत मुश्किल है अपनी इंडियन मार्केट्स में। तो बिकॉज वो 4-5% के लिए इंडियन मार्केट्स में आएगा नहीं। अगर उससे आना है इंडियन मार्केट्स में तो ये रुपी 85 के आसपास रहेगा, 86 के ऊपर, 86.50 के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं होती है। और आज तो ब्रेकआउट भी कर रहा है, मे बी और भी ऊपर जाने का ट्राई कर जाए ये आने वाले दिन में। प्लस ऑयल प्राइजेस स्काई रॉकेट करे जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है दिन भर। और एवरी डे बहुत आगे जा जाके जो हो रहा है ईरान और इसराइल का लफड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। मे भी क्या हो रहा है, मार्केट को किधर ना किधर फियर है कि यूएस जंप इन नहीं कर जाए, और फिर हो सकता है कि रशिया ईरान की मदद करने आ जाए, तो उसके कारण एक फुल आउट वॉर हो जाए बड़ी कंट्रीज में। सो मार्केट डजंट वांट दैट। अगर वैसा होता है, यूएस जंप इन करता है, तो अगले दिन निफ्टी आपको बड़ा फॉल दिखाता हुआ दिखेगा, और फिर वो जो हम 1 महीना 7 दिन से जो रेंज में फंसे हुए हैं, वो मे बी हम नीचे की तरफ तोड़ के 23,800 की तरफ चले जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये चीज़ मालूम रहनी चाहिए सबको। यूएस जंप इन करेगा, दैट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट्स, एंड बहुत बड़ा फॉल 23,800 तक दिखने मिलेगा निफ्टी के अंदर आप लोग को। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो मार्केट स्काई रॉकेट भी कर सकता है, 25,000 के ऊपर निकल सकता है। लेकिन 25,200 निकालेगा नहीं निकालेगा, ये मैंने में आइडिया नहीं है। क्योंकि मेरा एक पॉइंट ये है, मैं आप लोग इतने दिन से बोल रहा हूँ कि एफआई का लॉन्ग पोजीशन 20% पर है। तो जब लॉन्ग पोजीशन 20% पर है, यानी शॉर्ट नेट शॉर्ट परसेंटेज उनका 80% पर है, तो अगर मार्केट एक रेंज में है और एफ को आगे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं दिखती है, जैसा हमें विक्स बता रहा है, तो क्या रीज़न है कि मार्केट्स बढ़ रहे नहीं है, यानी क्यों एफ शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं। जब उनका लॉन्ग पोजीशन 20% है, शॉर्ट पोजीशन 80 पर है, तो वाई आर दे नॉट कटिंग द शॉर्ट्स। सो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है थोड़ी। मे बी देर इज़ सम न्यूज़ देर जो हमें नहीं मालूम है। मैं आप लोगों को कितने दिन से बोल रहा हूँ कि कोई न्यूज़ है जो हमें नहीं मालूम है, वो आने वाली होगी, और उसके कारण ही मार्केट्स ये बैठा है साइडवेज। यूएस का इंटरफेरेंस अगर ईरान के वॉर में जाता है, डायरेक्ट स्ट्राइक होता है, तो ईरान भी वापस से रिटेलिएट करेगा। इराक में यूएस के काफ़ी सोल्जर्स है, वो उधर मार सकता है ईरान। तो ये जो वॉर है वो एक फिर लार्जर स्केल पर हो जाएगी, क्योंकि यूएस डायरेक्ट वॉर में जाएगा ईरान के साथ। और मे बी फिर दूसरी कंट्रीज ईरान का साथ देने आ जाए। चाइना यूएस का एनिमी है, रशिया यूएस का एनिमी है, तो डेफिनेटली वो लोग भी ये मौका उठाएंगे यूएस को वीक करने का। तो उसके कारण क्या होगा, डॉलर नीचे जाएगा, और एक काइंड ऑफ मार्केट्स में काफ़ी अनसर्टनिटी आ जाएंगी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दो। सो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझो कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है इतनी, और आगे क्या लग रहा है होता हुआ निफ्टी में। तो ब्रॉडली आपको ये दो रेंज है जो मार्क करके रखनी है चार्ट्स पर। आप लोगों को ऊपर की तरफ 25,200 मार्क करना है, और नीचे की तरफ 24,400 मार्क करना है।
किस दिन भी अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ऐसे, तो आप लोग समझ जाना अगले दिन निफ्टी नीचे जाने वाला है। लेकिन कभी हो सकता है कि कल समझो निफ्टी इधर आके बंद होता है, बाई चांस कल निफ्टी इधर आके बंद होता है या इधर आके बंद होता है, तो क्या हो सकता है कि अगले दिन, अगर मंडे को अगले दिन अगर ये तोड़ के इधर तोड़ देता है ना ये ऐसा, तो ये फिर 23,800 तक जाएगा या एटलीस्ट एक गैप फिलिंग मूव आएगा निफ्टी के अंदर नीचे के तरफ में। और अगर ये ऊपर के तरफ तोड़ देता है तो गारंटीड ऊपर भी गैप फिलिंग मूव आएगा, जो कि ये इधर वाला गैप है यानी 25,800 के तरफ। तो दोनों साइड जो है वो काफ़ी निफ्टी पर बड़े मूव्स आ सकते हैं अगर कोई भी तरफ रेंज टूटती है मार्केट्स की। तो ये तो हो गया क्या कहता है कि रेंज अगर टूटता है तो कैसे हमें प्ले करना है। प्लस जो मैक्रो फैक्टर्स है वो थोड़े गाइज अच्छे नहीं लग रहे काफ़ी। आज मिड कैप बहुत बड़ा स्लाइड किया और ये फर्स्ट लोअर लो है आफ्टर अ वेरी बिग टाइम। अगर आप देखो इधर से तो मार्केट्स एक हायर हाई ट्रेंड में था, देखो हायर हाईज, ये इधर से अब क्या हुआ, ये जाने तक ट्राई किया लेकिन अब ये लो ब्रीच हो चुका है। तो अगर ये लो ब्रीच हो चुका है और कल भी मोमेंटम डाउन साइड पर रहता है, मे बी अगर इधर थोड़ा मिड कैप गिरता है थोड़ा भी, तो ये लोअर लो कंफर्म कर रहा होगा फर्दर। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें एक और साइन दे रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड साइड पर। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ये है, मैं वीकली चार्ट पर लेके जाता हूँ, इसमें मेरी एक थ्योरी क्या बन रही है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट बॉटम थ्योरी, जो कि वीकली चार्ट पर बन रही है। तो ये जो था वो एक इनिशियल बॉटम था, ये था एक ट्रैपिंग मूव बाय द ऑपरेटर्स टू अक्यूमुलेट एट लोअर रेट्स। आप देखो काफ़ी टाइम भी बताया इधर, ये रैली आई, अब ये इधर से आएगा लिक्विडिटी ग्रैब। इसका मतलब है मार्केट्स इधर आएगा और फिर ये इधर से लिक्विडिटी करके लाइफ टाइम हाइस की तरफ जाएगा। सो एक तो ये चीज़ पॉसिबल है कम्प्लीटली मिड कैप्स में, लेकिन ये जो फॉल है वो काफ़ी डीप है, इन द सेंस 5 to 6% का फॉल ऑन द निफ्टी फ्रंट आ सकता है मार्केट्स के अंदर। तो आप लोग को ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, कैसे होता है। लेकिन ये थ्योरी बनना अच्छी बात है, चाहे अभी थोड़ा टाइम फॉल मिलेगा अभी निफ्टी के अंदर, हमें अच्छी फॉल अगर मिल भी जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। रीज़न मेरा यही है क्योंकि एक जो ये थ्योरी रहती है काफ़ी मेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और इसके कारण मार्केट्स नए लाइफ टाइम हाइस भी क्रॉस कर सकता है और वापस से एक बार मार्केट्स में जो ब्रेथ कम हो गया है ऊपर की तरफ वो रीगेन हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है आज 4 चीज़ें बहुत बुरी हुई है। फर्स्ट, रुपी स्पाइक, डॉलर का बॉटम दिख रहा है। थर्ड, ये लोअर लो नहीं बनना चाहिए था, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में बना है, इनफैक्ट स्मॉल कैप में तो कुछ ज़्यादा ही बना है। देखो लो, इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है ब्रेकडाउन, उसमें तो मिड कैप में तो अजीन दिख रहा है बाजू में है, इसमें तो क्लियर कट ब्रेकडाउन दिख रहा है। प्लस लेट्स होप के दैट यूएस नॉट इंटरफियर्स इन द ईरान इजराइल वॉर। अगर वो करेगा तो वी डोंट नो क्या होगा, उस वो टाइम ही बता सकता है। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई कंट्री जंप इन भी करेंगी। हो सकता है वो मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं भेजेंगे लेकिन ऑफ कोर्स वो सपोर्ट भेजेंगे मिसाइल्स का, एंड वो डायरेक्टली मिसाइल्स नहीं मारेंगे इसराइल के ऊपर या किस पर, बिकॉज नो वन वांट्स टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इसराइल एंड यूएस। ये फैक्ट है और यही रहेगा आगे भी फैक्ट। इसका मतलब नहीं कि वो कंट्री स्ट्रांग है, इसका मतलब वो नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो कंट्रीज काई के, अगर वो ग्रोइंग कंट्रीज है, वो ग्रो कर रही है अच्छे पेस पर, तो वो काई के लिए एक वॉर के अंदर एंगेज करेंगी। वो यूजलेस वॉर में कोई एंगेज करना नहीं चाहता है। तो ये एक फैक्ट बात है। प्लस आप देखो, बैंक निफ्टी पर आ जाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज चल रहा है, डाउन साइड जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा ना, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है कॉन्स्टेंटली और अगर ईरान यूएस मार देता है ईरान के ऊपर, तो वो डॉलर नीचे जाएगा। अब डॉलर नीचे जाना टेक्निकली तो इंडियन रुपी के लिए अच्छा होता है। अगर डॉलर क्रैश हो जाता है तो रुपी भी मेरे हिसाब से नीचे आ जाएगा। तो वो जो एक नीजक रिएक्शन मिलेगा ना उस दिन, वो मे बी एक बॉटम फॉर्मिंग साइन होगा हमारे लिए। हम वैसा ट्रेड करेंगे उस दिन। एक और मेरे को बोलना था आप लोग को कि अगर आप लोग को मेरा व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं उधर अपने आइडियाज़ देता हूँ। मैं कोई ट्रेड प्रॉपर ट्रेड्स नहीं देता। आई जस्ट गिव माई आइडियाज़ कि मैं क्या, मुझे क्या लगता है, उसके ऊपर आप लोग आपके हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ट्रेड्स ले सकते हो।
मेरा व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है, इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। सब सिर्फ आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, और मैं अभी कमेंट में अपना ईमेल डाल दूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब करके जो स्क्रीनशॉट है सब्सक्राइब का ईमेल पर भेज दो, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक ईमेल पर भेज दूंगा सिंपली। सो ये मुझे बोलना था। तो मैं क्या कह रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो, मैं जब जिस दिन से बोला हूँ इधर से, उस दिन से कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में। इट इज़ कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। आज आईटी भी गिरा है, रीज़न सिंपल था। फेड ने बोला, सिंपली क्या बोला फेड ने, कि 2 रेट कट करूंगा 2025 में, टैरिफ्स विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बोला उसने, पॉवल ने बोला कि आगे जो 26 में है वो रेट कट्स कम करेगा, यानी जो पहले जो फोरकास्ट था वो थोड़ा रिड्यूस किया। आई थिंक उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट और प्रॉफिट बुकिंग इम्पैक्ट आया है आईटी के अंदर। अगर फॉर एनी रीजंस जो यूएस घुसता है वॉर में, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक, क्योंकि जो डॉलर है वो गिर जाएगा। तो डॉलर गिरना इसका मतलब है बाकी सब करेंसीज को स्ट्रेंथ मिलना। और अगर यूएस वेज वॉर करेगा, हमें कुछ इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखेगा हमें मार्केट्स में, दैट्स अ गारंटीड। और आप देखो मिड कैप्स में इट इज़ नोन फॉर बिग फॉल्स गाइस। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये फॉल में पैनिक नहीं करना है, हमें 25% पैसा अभी लगा देना है, 75% कैश होल्ड करके रखना है। जो भी जैसा भी फॉल आएगा हम थोड़े थोड़े फॉल्स पर लगाते रहेंगे पैसा, बिकॉज ये एक हो सकता है मे बी एक लास्ट डिप हो बड़ी रैली के पहले। तो हमें ये डिप को ख़रीदना है डेफिनेटली। आफ्टर ऑल जब अगर यूएस का भी ईगो थोड़ा जो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो इवेंचुअली पीस ट्रीटी ही करेगा, बिकॉज नो कंट्रीज वांट टू वेज वॉर। यूएस खुद इतने डेप्थ में है कि इट कैन नॉट सपोर्ट अ वॉर और कैन नॉट डायरेक्टली गो इनटू वॉर। सो ये पॉइंट है। प्लस यूएस में मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, मे बी ट्रम्प को अगर नहीं चाहेगा ट्रम्प कि अपने आप को वो करे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट से हटा दे। प्लस आज इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि एंड में मार्केट डेज लो पर जाके बंद हो गया, ये एक्सपायरी का नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी का एडजस्टमेंट इधर तक ही होता है। ये लास्ट कैंडल बड़ी बनी है और मार्केट जाके डे लो पर बंद हो गया है, और बड़ी कैंडल थी काफ़ी, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट की कैंडल थी। सो ये सब चीज़ें हुई है आज के दिन में। मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। ऑयल बढ़ गया है, रुपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और डॉलर बढ़ रहा है, तो ये सब साइन थोड़े अच्छे नहीं मिल रहे मैक्रो फैक्टर्स से। उसके लिए आप लोग कॉशियस हो जाओ। दूसरे मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अच्छा वो नहीं दे रहे हैं हमें, क्या कहते हैं, साइंस नहीं दे रहे, क्योंकि बिकॉज मैंने एक चीज़ सीखा है कि मिड कैप्स एंड जो स्मॉल कैप्स रहते हैं वो जो मूव रहता है वो पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर लार्ज कैप्स। उनका मोस्टली मूव जो आता है वो लार्ज कैप्स के पहले आता है। और अगर रिवर्सल आप लोग को ढूंढना हो तो आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप्स को ही ट्रैक करा करो, because they will give you the first signs that what can happen next. So thanks for watching the video guys, and कल के भी मैं वापस से शेयर करूँगा मंडे के लिए व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।